12 जुलाई का फैसला, उसके बाद एक तफसीली फैसला आया, उसके बाद एक शॉर्ट ऑर्डर आया, फिर उसके बाद एक तफसीली ऑर्डर जारी करने की ज़रूरत पेश आई जब इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी, वजाहत दी गई। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने जब कन्फ्यूजन का इजहार किया, आज फिर एक वजाहत देनी पड़ गई सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार वजाहत दे? हमारा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आता है। ये तौहीन अदालत तो ये पिछले साल से करते हुए आ रहे हैं, जब इलेक्शन नहीं करवाए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के उसमें, तो ये मुतवातिर ये तौहीन अदालत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अदालत ने कभी उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया और सिर्फ बातें ही होती रहीं। तो इसकी वजह से वो और शेर हो गए। उन्होंने कहा कि चलो हम कर लेते हैं। और देखिए, वो मैं तो समझता हूँ विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट के ये जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये आज़ाद तो है ही नहीं। अपने आप को ये बात करते हैं, चीफ जस्टिस साहब भी अपने फ़ैसलों में कहते हैं कि ये आइनी इदारा है, तो आइनी इदारे को तो आज़ाद होना चाहिए। इन्होंने जिस तरह के एक धांधली शुदा इलेक्शन कराए, वो आप सबके सामने है कि जो लोग इलेक्ट नहीं हुआ आज पार्लियामान में बैठ के अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं आइन के अंदर। तो देखिए, जो फैसला तो 12 जुलाई का क्लियर था। और देखिए, शॉर्ट ऑर्डर जो होता है वो हमेशा फैसला होता है कोर्ट का। उसकी रीजनिंग के लिए इंतजार नहीं करना होता। उन्होंने सारे पॉइंट्स लिख दिए थे और कहा था अगर किसी चीज़ पे आपको पहले बात है कोई कोर्ट वजाहत नहीं देती, लेकिन बिकॉज ये ऐसा इशू था कि बल्ले का निशान ले लिया गया और उनको नहीं दिया गया, उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। इस बात पे जजों ने कहा, बार बार जवाब दिया जी कोर्ट ने। तो आप नहीं तो देखिए ना, पहले उन्होंने वजाहत मांगी कि जी अब ये हम क्या करें, तो उन्होंने 14/9 को उन्होंने एक बयान इशू, उन्होंने वजाहत दे दी उनको कि जी ये सीटें पीटीआई की हैं, उनको दें रिजर्व सीट। फिर ये पार्लियामेंट ने जल्दी से एक एक्शन लिया और उन्होंने एक कानून बना दिया और कहा कि जी हम ये जजमेंट को सेट असाइड, नॉट स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा। वो एक उन्होंने तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन ये लोग भूल गए, इनके अपना लीगल डिपार्टमेंट भूल गए कि हमारे जो लॉ है पाकिस्तान का, आइन के अंदर बात है और जो जजमेंट्स हैं, जो कानून होता है हमारे मुल्क का, वो कह चुकी हैं जब जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है किसी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह कर देती है तो वो बाइंडिंग होता है। उसे किसी झैली कानून बना के पार्लियामेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकती जजमेंट को। तो ये अब जबकि आप देखें, उन्होंने लिखा कि जी अभी कानून बन गया और स्पीकर से भी खत लिख दिया। जो चीज़ हाँ ये कंट्रोल करती है, ये पीडीएम की हुकूमत या जो इत्तेहाद है, उनके स्पीकर से खत लिखवाए गए कि जी आप हमें सीटें दे दें। मतलब ये माले गनीमत है कि सीटें दे दें। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को कह चुकी है 11 जजेस की, जो इसमें माइनॉरिटी जजेस भी थे, उन्होंने भी कहा ये सीटें पीटीआई की हैं, फिर भी नहीं दी गई। फिर वजाहत फिर मांग ली गई, उन्होंने आज क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है जी। लेकिन पहले कभी नजर नहीं आई, इस दफा तो अदालत बड़ी पेशेंस का मुजाहरा नहीं। देखिए, उसकी कई वजूहात हैं। आपने देखा कि एक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरीका कार था बेंच बनाने का, हाँ। वो 3 जजों का उसमें था। वो आपने देखा एक ऑर्डिनेंस पास करके वो वही इख्तियार जो चीफ जस्टिस बड़े उससे कहा था मैंने दे दिए, वो वापस उनको दे दिए गए। अब किसके पास इख्तियार आ गया बेंच बनाने का? इन चीफ जस्टिस साहब के पास। उन्होंने क्यों नहीं बेंच बनाई या उन्होंने क्यों नहीं रिव्यू लगाया इस केस का? तो अब तो पूरा इख्तियार उनके पास है, क्योंकि देखिए हर तरफ से कोशिश थी कि ये जजमेंट इंप्लीमेंट ना हो और जो सीटें पीटीआई को ना दी जाएं ताकि तरामीम कराने में उनका हो। आज आपने देखा पूरा कोशिश की गई कि ये आज वो इशू कर दें, ये सीटें उनको दे दें ऑपोजिशन को। अजलास भी हुआ, उनके बुकला ने भी कह दिया कि हाँ ये सीटें ये लॉ बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं। आर्टिकल 189 ये भूल गए, आर्टिकल 190 को भूल गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि ये सारी जजमेंट बाइंडिंग होती है हर इदारे पे। ये भूल गए कि सारे इदारों को सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए आना है, उनकी ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराना है। उसके बावजूद लेकिन बहुत से वुकला का इस बात पे इख्तिलाफ है, ये हमें वुकला भी तो उस पे बटे हुए नजर आते हैं। नहीं, आई डोंट एग्री। इसलिए देखिए, मेजॉरिटी ऑफ वुकला जो है, मेजॉरिटी मतलब मैं कहता हूँ 99% वुकला अब इस साथ कहते हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती, आज़ादी सुप्रीम कोर्ट की नहीं सल्ब कर दी जाती। जो ये चीज़ें अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह वुकला बरादरी इसके बारे में अपना लाएहल पूरा तय करेगी, बल्कि तय कर लिया है, कमेटी भी बन गई है सारे वुकला की, जिसमें हर ग्रुप के लोग वुकला बिरादरी इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता, क्या वुकला बिरादरी इस बात पर मुत्तफिक है, सारी वुकला बिरादरी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है और उसके पैरेलल अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी कर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना जरूरी है, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की उसके बाद कोई अहमियत नहीं होगी? क्या वुकला बिरादरी इस पर मुत्तफिक है?
बिल्कुल है, क्योंकि देखिए हम सब पे भी आर्टिकल 189 सब पाबंद हैं हम लोग। देखिए आइन के अंदर अदलिया का अपना एक मुकाम है, आइन उसको ये पावर देता है। देखिए सबको, पार्लियामान को भी हक देता है कानून बनाने का, तरमीम करने का, लेकिन कोई तरमीम ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरे जो डिपार्टमेंट होता है आइन के अंदर, जैसे हुकूमत का या इसका अदलिया का, कि उससे उसकी जो ताकत जो आइन देता है वो वापस ले ले। ये नहीं हो सकता। अब ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट को रैप अप कर दिया जाए। देखें बात तो शुरू हुई थी फेडरल कोर्ट से, अब आ गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे, और 3 जजेस जो होंगे सीनियर जो होंगे, उनमें से चीफ जस्टिस, पार्लियामानी कमेटी। हमारी स्ट्रगल रही है इस मुल्क में ये पिछले 76 साल में कि सीनियरिटी की बेसिस पे जज होंगे तो वो सही फैसले होंगे। आप देखिए जब जस्टिस मुनीर को सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट करके बनाया इन द 1950s, तो आप देखिए हमारे 200 केस आया और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस आया, उससे आज तक हम रिकवर नहीं कर सके। और आज फिर आप देखिए जस्टिस सजाद अली शाह मरहूम ने अपना फैसले किया, जिन शहीद बेनज़ीर ने उनको आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनाया, उन्हीं की गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ मिसालें दी जाती हैं अमेरिका की, यहाँ मिसालें दी जाती हैं बरतानिया की, अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं बड़ी। अब आप हर चीज की मिसाल देते हैं अपने गलत फैसले को। अमेरिका के अंदर तो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है, आपको पता है, वहाँ प्रेसिडेंट जो होता है, हुकूमत जो होती है, वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं होती। वो प्रेसिडेंट के अंदर आइन उनका देता है कि प्रेसिडेंट जज अपॉइंट करेगा, पार्लियामेंट को उनका आइन कहता है कि वहां से, क्योंकि सदर खुद अपॉइंट कर रहा होता है, वो वहां से सेनेट से अप्रूवल होगी, और जिस सदर की सेनेट में मेजॉरिटी होती है वो वहां से वो करा लेता है अपने। अब देखिए कभी वहां कंजर्वेटिव की मेजॉरिटी हो जाती है, कभी लिबरल्स की। अब ट्रंप साहब ने 3 अपॉइंटमेंट्स किए तो उन्होंने पूरा शिफ्ट कर दिया बैलेंस, क्योंकि वहां सिर्फ 9 जज होते हैं, वो भी ताहयात होते हैं। तो आप देखिए कि अब सारे जो लिबरल फैसले थे वो सब उन्होंने रिवर्स कर दिए। तो अब आप ये देखिए ना, ये आप उस तरह का सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि वो सदर की अपॉइंटमेंट से चेंज होता रहे। पहले भी पाकिस्तान के अंदर यही होता था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस, लेकिन वो इतनी बाइंडिंग होती है। 96 में फैसला आया कि वो बाइंडिंग होती है। फिर असद अली का केस आया 98 में, उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन मींस मीनिंगफुल कंसल्टेशन, कि आप उसकी जो चीफ जस्टिस उसकी। लेकिन इसको खत्म करने के लिए इन्हीं सब ने जो आज बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं, इन्होंने 18वीं तरमीम की, जिसके अंदर उन्होंने सारी ये बातें की कि कमीशन बनेगा, वो 18वीं 19वीं और कमीशन बनेगा, एक तरीकाकार खुद मुरतब किया उन्होंने। तो फिर आप उससे पीछे हट रहे हैं। तो इसका मतलब है जो पार्लियामानी कमेटी करेगी, ट्रेजरी बेंच का उनका तो कोई रोल नहीं होगा, तो ये तो फिर जाहिर है हुकूमत के रहमो करम पर ही होगा ना। 3 जजेस का सीनियर जी बिल्कुल, देखिए आप जजेस का पैनल होगा, फिर वो होगा कि कौन खुशनुदी हासिल करे, कौन आगे जाए, कौन हमारा इंतखाब हो। तो ये एक दौड़। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, तारीख बड़ी जालिम चीज़ है। तारीख हमारी एक बेसिंग है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अभी आपने किसी को भी आउट ऑफ टर्न बनाया या एक तरीका बनाया कि सीनियर की जगह हम नंबर 3 को बना देंगे, नंबर 2 को बना देंगे, आप देखिएगा कि वो जज जो होगा वो फिर उन्हीं के खिलाफ फैसले कर रहा होगा। आप देखिएगा, ये आप मिसाल दे रहे हैं जैसा हमारा आर्मी चीफ के इंतखाब के मौके पर होता है। ये माजी की बड़ी मिसालें मिलती हैं। आप देखिए जनरल जिया, आप देखिए शहीद भुट्टो ने जनरल जिया साहब को कितने जनरल्स को सुपरसीड करके जनरल मुशर्रफ को किसने लगाया था और बाद में क्या हुआ, देख लीजिए क्या हुआ। नहीं, आप इसको देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब ने आउट ऑफ टर्न अपॉइंट किया, वहां देख लीजिए क्या हुआ। उन्होंने ही उसको, देखिए आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को रखे होते हैं, और जो सर्विंग लोग होते हैं, जो सीनियर मोस्ट होता है और जो रिटायर नहीं हुआ होता, आप उसको बनाएं, तो फिर आप देखिए कि फिर आपका मेरिट पे होगा सब काम। जो देखिए, क्योंकि एक सिस्टम होता है, आप सीनियर को बनाएंगे, उसका अपना होता है, सब उसकी इज्जत करेंगे। देखिए जो जूनियर बन जाता है तो नेचुरली वो सीनियर्स की क्या हैसियत रह जाती है फिर उसमें। सही। और आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी, इस पर भी आप लोगों को इख्तलाफ है? नहीं, पार्लियामान का मैंने सुना है कि वो, मुझे नहीं पता, मैंने ये असल में ये ड्राफ्ट हमने देखा नहीं है, आप लोगों के पास आ गया, हमारे पास है, जो आज मीडिया पे सारा सर्कुलेट कर रहा है। वो क्या है, कौन अपॉइंट करेगा? आईनी बेंच के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी, और वो देख लेना उन 3 सीनियर जजेस को लगाएगा कौन। एक पीछे से पूरी चेन चलेगी ना। नहीं, वो तो होपफुली सीनियरिटी प्रिंसिपल, वो तो सीनियरिटी होगा, ये ना हो कि कहने अब वो भी वो तय करेंगे कि सीनियर कौन है। हाँ, बिल्कुल। सीनियर तो वहाँ टाइम से होता है ना, आदमी जो पहले अपॉइंट होता है वो सीनियर होता चला जाता है, तो हर जगह यही होता है। अब आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाउंड है कि जो आज की वजाहत है इसके बाद कोई गुंजाइश बच नहीं जाती है कि कोई उज़र पेश किया जाए या कोई मजीद वजाहत मांगी जाए?
नहीं आज लिख दिया कि आप कोई और वजाहत कोई नहीं मांगेगा, ये तो लिख दिया उन्होंने, लेकिन वो बाउंड है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मैं तो नहीं समझता वो अपने आप को समझते हैं, वो तो समझते हैं वो हर चीज़ से बालातर है, क्योंकि उनको जहाँ से हुक्म आ रहा है वो उससे बाउंड है, आइन और पाकिस्तान से वो बाउंड नहीं है। अगर ये आईनी तरमीम हो जाती हैं, आज भी वफाकी काबीना का इजलास शाम गए बुलाया गया, कल तक मुलतवी हो गया, आज ये बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सेनेट में पेश कर दिया जाएगा ये मुसवदा नहीं, लेकिन आप देखें लोगों ने तो यहाँ तक आए हम पास करा के दिखाएंगे, तो दिखा दें जी, हम भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार करें। इससे हमारा अदालती इस्लाहात, आप क्या समझते हैं, अदालती ढांचे में बेहतरी आएगी या मजीद सिस्टम वर्स्ट हो जाएगा? देखिए, अगर आपकी आज़ाद अदलिया की बात पे कदगन लग जाए तो बेहतरी कैसे आएगी? और आपके जज अपॉइंट हों, अपनी पसंद के लोगों को आप अपॉइंट करें जजेस, तो उससे बेहतरी क्या आएगी? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी हिटलर की, और हिटलर हमले कर रहा था बरतानिया पे, तो उन्होंने कहा कि जी हम बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को कहा गया कि जी हम तो जंग हार जाएंगे और हमारे पास तो इतने हथियार नहीं हैं और वो हम पे रोज़ बड़े हमले कर रहा है, बड़ी पावरफुल मुल्क है। उस चर्चिल ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने के वज़ीर आज़म, उन्होंने एक बात की, उन्होंने अपने वो बुज़रा जो उनके पास ही बात करे तो उन्होंने कहा क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं? उन्होंने कहा जी कर रही हैं। उन्होंने कहा हम जंग नहीं हारेंगे, क्योंकि देखिए जब आज़ाद अदलिया काम कर रही होती है, इंसाफ लोगों को मिल रहा होता है, तो लोगों का सबका स्टेक होता है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास इतने टैंक्स हैं, इतनी बड़ी मिलिट्री है, अगर अदालतें काम कर रही हैं तो हमें इंसाफ मिलेगा, हमारी अदालतें काम कर रही, यानी जंग हो रही है उसके बीच में भी उनकी अदालतें काम कर रही थी और रोज बॉम्बिंग होती थी लंदन की और इंग्लैंड। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत बड़ी बात